नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो उसमें समझेंगे हम लोग कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है और इनको कैसे यूज करना है, और साथ ही साथ ये भी समझ लेंगे कि आखिर ये जरूरी क्यों है चैप्टर पढ़ना। ठीक है, इसका नीड क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो क्रिस्टियाना फिग्रीज है, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं आपको सिंपल तरीकों में बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे बताया है हमने, यहाँ पे बताया कि जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं वो इस बात पे कि हम लोगों को क्या करना है, इस बात पे वो लोग काफी क्लियर है। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों को एक रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरह जो है मूव करना है। रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या है? तो एक ऐसा इकोनॉमी है जो नेचर के साथ हार्मोनी में, सद्भाव में जो है चलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है, जो रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जिनका यूज हो चुका है, यानी कि उनको फेंकना नहीं है, उनको दोबारा यूज करना है। इस तरीके को अपनाना है। मिनिमाइजिंग वेस्ट, और वेस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। रिप्लेसिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, दोबारा से जनरेट करना है। और बताया गया है कि वी मस्ट रिटर्न टू द विस्डम ऑफ नेचर हरसेल्फ, और हमें उसी तरफ मुड़ना है कि जो नेचर है हमारा, इसका जो विस्डम है, इसके जो समझ है, जो बुद्धि है, किस चीज का बुद्धि है, तो रीजनरेट करने का, कि नेचर खुद से ही क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है और रिसाइकल कर लेता है रिसोर्सेज को। तो इस तरीके पे हमें भी क्या करना है, मूव ऑन करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नीचे से स्टार्ट होगा और पहला टॉपिक होगा हमारा व्हेन डज अ नेचर बिकम रिसोर्सेज, कि जो नेचर है वो रिसोर्सेज कब बन जाता है, ये हम लोग पहले समझे। यहाँ बताया गया कि वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर इज, कि नेचर का जो एक मतलब होता है वो होता है द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट बट नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर में कुछ लाइफ फॉर्म होंगे, यानी कि जिनके अंदर लाइफ होगा, और कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनके अंदर लाइफ नहीं होगा। तो ये सब, टोटलिटी कहने का मतलब है पूरा भाग। तो ये जो दोनों चीजें हैं, लाइफ फॉर्म्स एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स, इनका जो पूरा भाग है हमारे इन्वायरमेंट का ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइफ फॉर्म और जो नॉन लाइफ फॉर्म है, इनका पूरा भाग, यानी कि वो सारी चीजें इन्वायरमेंट के अंदर जो ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाई गई है, उनको हम लोग बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो नेचर वो सभी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें लाइफ है या नहीं है, और वो नेचर के पार्ट है, और वो लोगों के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, तो वो सब क्या है, नेचर। और जब ह्यूमन जो है क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं उनके सस्टेनेंस के लिए, मतलब उनके जीवन के लिए, जीने के लिए, हो सकता है खाने के लिए यूज करें, ठीक है, पीने के लिए यूज करें, रहने के लिए यूज करें। तो ये है उनका सस्टेनेंस, यानी कि जीविका, जीने के लिए। तो जब इस नेचर को ह्यूमन क्या करते हैं, अपने सस्टेनेंस के लिए, जीने के लिए यूज करते हैं, या इनसे कोई नई चीजें बना लेते हैं और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम, किस चीज के लिए, कंजप्शन के लिए, यानी कि उनको यूज करने के लिए, वो हो सकता है खाने पीने के लिए। तो ये जो नेचर्स के जो एलिमेंट्स है, जो अंग है, ये बन जाते हैं रिसोर्सेज। यानी कि जब एक होता है नेचर, और जब नेचर को ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी नीड्स के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, तब वो बन जाता है रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझे, इसकी ट्री जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है, और वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसके प्रेजेंस में, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कोई ह्यूमन सपोर्ट का जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, विदाउट ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जब हम लोग उसको कट कर देते हैं, काटते हैं, और उसके वुड को एक फर्नीचर, कोई चेयर बना लेते होंगे, बेड बना लेते होंगे, ऐसे कोई फर्नीचर बना लेते हैं, तब उस ट्री को जो है एज अ रिसोर्सेज जो है हम लोग देखने लगते हैं कि वो ट्री जो है क्या बन गया, रिसोर्सेज, क्योंकि उसने हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया। हालांकि बताया गया कि ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजिली एसेसेबल, हालांकि ज्यादातर कुछ ऐसे भी एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे भी चीजें हैं नेचर्स के अंदर में, जो आसानी से जो है हम लोग उसके पास नहीं पहुंच सकते, आसानी से उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोलियम होगा, ठीक है, किसी जगह पे पेट्रोलियम हो सकता है जो ओशंस के काफी गहरे नीचे होगा, डेट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस, जो हो सकता है कि हमारे पास
वहाँ तक पहुँचने के लिए टेक्नोलॉजी ही ना हो, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट या फिर उसको निकालने का जो कॉस्ट होगा, जो प्राइस होगा, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल। और हो सकता है कि जो नेचर के अंदर में जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कल्चरली, ठीक है, सांस्कृतिक तौर पे जो है अनएक्सेप्टेबल हो, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बताया गया है कि जो कटिंग ऑफ दी सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि जो पवित्र कुछ पेड़ें होती है, जो जंगलें होती है, जिसको लोग बचा रहे होते हैं, तो वो उन लोगों का कल्चर होता है। तो कोई आदमी चाहे कि उनको एसेस कर ले, ठीक है, उनको यूज कर ले, तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनका कल्चर जो है वो आपको परमिट नहीं करेगा, आपको यूज नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, किसी भी चीज को रिसोर्सेज कहलाने के लिए, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, वो चीज जो है टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम लोग वहां तक पहुंच पाए, उसको यूज कर पाए, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फेसिएबल, और उसका जो यूज है, ठीक है, और उस रिसोर्सेज का जो यूज है वो संभव होना चाहिए, ठीक है, इतना पैसा लगना चाहिए कि इस पैसे में काम चल जाए, ठीक है, आसानी से यूज कर पाए, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और हमारे कल्चर्स के, वहाँ के लोगों के कल्चर्स भी जो है आपको परमिट करने चाहिए, ठीक है, कि आप उसका यूज कर पाओ। देखो, यूजुअली बताया गया है कि यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन बोला गया है, इसका नेगेटिव मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब है एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजप्शन, ठीक है, यानी कि उस रिसोर्सेज का यूज के बारे में बताया गया। और ये भी बात बताया गया कि अर्थ हैज रिसोर्सेज, अर्थ के पास जो है ट्रीजर्स है, सॉरी ट्रीजर्स, खजाने हैं, मैनी ऑफ विच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होती है, बनती है, एंड ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, और जो मानव है उसने क्या किया है, सीखा है उन चीज़ों को कैसे यूज करना है, और उनको यूज किया है। दीज इंक्लूड, और इनके अंदर आते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस वंस यानी कि ऐसी चीज़ें जो आसानी से आपको दिख जाए, मिल जाती है, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, यहाँ तक कि नॉट सो ऑब्वियस भी है, यानी कि कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जो आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ प्रीसियस स्टोन्स हो गए, मेटल और टिम्बर्स, ये सारी चीज़ें जो आसानी से जो है आपको नहीं मिलती है। तो ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं। डोंट मिस में आपको बताया गया है कि इन मैनी इंडिजिनस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड, यू मे हैव रीड अबाउट दिस, इन सच ट्रेडिशन नेचर इज नर्चरर एंड द नरिशर। तो बोला गया है कि काफ़ी जगहों पे जो वहाँ का देसी, ठीक है, इंडिजियस कहने का मतलब है देसी परंपरा होता है, उसमें नेचर को जो है पवित्र माना जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, उन ट्रेडिशंस में नेचर को जो है नरिशर माना जाता है, पोषक माना जाता है, जो उनको खाना प्रोवाइड कराता है, जो उनको आ, क्या बोले, हेल्प करता है रहने के लिए, ठीक है, इसीलिए उनको जो है पवित्र माना जाता है। क्या आप ऐसे कोई प्रैक्टिसेस देखते हो? तो जैसे कि हमने देखा होगा इंडिया के अंदर में तुलसी पूजा होता है, ठीक है, तो वो भी इसका ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग नेचर को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। चलो कोई नहीं। आगे बताया गया कि शॉर्ट में अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज उस टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब उन रिसोर्सेज के लिए या सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है डेट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में, ऐसे कोई सब्सटेंस जो नेचर में जो है पाया जाता है, ठीक है, और ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल है, महत्व है, ठीक है, इसलिए उन सभी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, विल बी इन आवर सेकेंड लेक्चर।